अस्सलाम वालेकुम, क्या आप लोग खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। एक तो फूड के हवाले से थोड़ा सा ज़रा डिस्कशन, चूँकि कुकिंग का शो है, ये जो हमारे यहाँ अभी बहुत सारा सिलसिला जो चल रहा होता है आम तौर पे बीमारियों का, फूड बॉर्न डिजीज़। एक तो सबसे बड़ा मसला बच्चों का इम्यून सिस्टम, जो मुदाफ़ती निज़ाम है, ये इतना मजबूत नहीं होता जितना हम लोगों का होता है। बाज़ार के खानों में भी रिसेंटली हम लाहौर गए थे तो एक खातून बिज़नेस कर रही हैं। ये जो आमतौर पे अब देखा होगा हमारे शो में भी हम कोशिश करते हैं कि ख़वातीन को प्रमोट करें, उनको थोड़ा ज़रा गाइड करें कि वो अपने घर पे बैठे छोटा मोटा कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं और उससे कुछ पैसे कमा सकती हैं। वो खातून मिली, उन्होंने कहा यार ज़रा मशवरा चाहिए आपसे कि ये क्या किया जाए। कहते हैं मैं कोई डिशेस बना के बेचती हूँ तो लोग कहते हैं कि जी महंगी हैं, और आप मेरे साथ बैठे, मैं आपके साथ तफसील सारी शेयर करती हूँ कि इतनी की मुझे पड़ती हैं, कैसे मैं इसको इतने पैसों में बेचूं। तो मैंने इनको कहा कि जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरा अपना बिज़नेस था रेस्टोरेंट्स में फूड सप्लाई का, मुझे ऐसे हाथ जोड़ने पड़े कि मेरे बाप की तौबा मज़ीद नहीं कर सकता। उसकी वजह सबसे बड़ी कॉस्ट जिस तरीके से बढ़ रही चीज़ें महंगी। आज की बात नहीं कर रहा मैं, आज से तकरीबन 12-13 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये मैं तंग आ गया था क्योंकि जितने तेज़ी से मार्केट में चीज़ों की ये रेट्स बढ़ रहे थे, हमें लोग पे ऑफ नहीं कर रहे थे। यानी वो कहते थे जी इतने पैसे हम कहाँ दे सकते। बाज़ार में जो चीज़ें आप ख़रीदने जाते हैं, खाने जाते हैं, जो आम तौर पे लोग खाते हैं, और एक कबाब पराठा रोल है यार, मतलब कैसे इतने रुपए का बेच रहे हैं, इतने कॉस्ट नहीं करता। उसकी वजह फिर यही है कि नाकस क्वालिटी मीट्स और कोई भी चीज़ें, ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बच्चे उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। बाज़ार का खाना कभी कभार खाने में, कभी कभार भी थोड़ा ज़रा देख के भाई, और बाकी तो बिल्कुल छोड़ दें। बच्चों को ख़ास तौर पे से बचाएं और बच्चों को गाइड करें, बताएं, उनको समझाएं। ये नहीं कि ये कहना कि जी बस नहीं ये नहीं तुम खा सकते, तो वो तो बोलेगा अच्छा मैं खा के दिखाता हूँ देखते रहो मुझे। तो थोड़ा सा गाइड करें बच्चों को, और उसके बाद इनको घर का साफ़ सुथरा खाना खिलाएं। सबसे बड़ा मसला मैंने आपको बताया कि बाज़ार के खाने, जो ज़ाहिर बात है महंगाई है, अभी बहुत सारे आप देखते हैं रेस्टोरेंट्स वाले 50% फ्लैट ऑफ पे फूड बेच रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अच्छी फ्रेंचाइजीज भी होंगी, इसमें क्वालिटी मेंटेन करते हैं, बट इफ़ जो बहुत बड़ा बट है ना, ये जो इसको ज़रा जहन में रखिएगा कि ये रेट्स जिन पे आपको चीज़ें बेच रही हैं, ये कहीं से भी वायबल रेट्स नहीं है। इसमें कहीं ना कोई डंडी मारी जा रही है, जिसकी वजह से आपको खिला दिया जाता है, और ये बहुत कुछ चलता है। एनीवेज, आज के प्रोग्राम की 3 रेसिपीज़ हैं, सीख कबाब पुलाव, उसके अलावा आलू करी और फिश सूप अगेन फिर हमने मछली शामिल कर दी सर्दियों की वजह से। और सीख कबाब पुलाव बना रहे हैं हम मोनसलवा के साथ, और इसके लिए मैं ले लूँगा, पैन में बनाएं बल्कि पतीले में बना लेते हैं। ये लें, या आ गया पैन, इसी में ही हम पुलाव बनाएंगे, लेकिन ये बल्कि काम मैं करता हूँ, इसको फ्राई पैन में बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नज़र आए। पतीले में तो बिल्कुल डूब जाएगा मामला सारा। ये पैन लिया, आधा कप स्टैंडर्ड, आधा कप कुकिंग ऑयल। तेल का इंतखाब बहुत अहम है। जो भी हम बात कर रहे थे, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तेल बाज़ार में आते हैं, जिसमें ये ऐसे ऑयल्स हैं जो बेसिकली सेहत के लिए नुकसानदेह हैं बहुत। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एक तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, दूसरा लोग वैसे ही शुरू से कोशिश करते थे कि यार सस्ती चीज़ पड़ जाए, सेहत की अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होता। ये आगे जाके आपको सेहत के हवाले से नुकसानदेह चीज़ें मुरतब करता है। अच्छा जी, मोनसलवा के हम सीख कबाब इस्तेमाल कर रहे हैं, चिकन सीख कबाब। आप इनकी बहुत बड़ी रेंज है चिकन की, कोई सी चीज़, चिकन टिक्का बोटी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन ये पॉपर्स हैं, बहुत सारे आइटम्स इनके। तो ये हम इसमें इसका पुलाव बना रहे हैं, और पुलाव के साथ एक तो शुरू में जो सबसे मशहूर तरीन पुलाव था वो होता था बीफ पुलाव, मटन पुलाव, फिर उसके बाद चिकन पुलाव हो गया। लेकिन अभी आप देखें कोफ्ता पुलाव है, कीमा पुलाव है, और बहुत सारी रेसिपीज़। तो हमारे पास मोनसलवा की बहुत अच्छी रेंज थी, तो हमने कहा क्यों ना इसके साथ हम ये सीख कबाब इस्तेमाल करें। सीख कबाब को लेके पहले हमने ऑयल में फ्राई करना है, सबसे पहला काम, और तेल का गर्म होना, और ये मोनसलवा की जो प्रोडक्ट है इसका फ्रोज़न होना ज़रूरी है। ये सबसे पहले इसको करेंगे फ्राई करके निकालेंगे। इसके बाद बिल्कुल सादा पुलाव जिस तरह नॉर्मली बनता है, बल्कि
इसमें सीख कबाब ले लेंगे मोनसलवा के, और दो चीज़ें और कर सकते हैं। मैंने फ्रिज में किसी बंदे को भिजवाया था, देख के आओ मुर्गी शुर्गी पड़ी हुई कि नहीं, तो उन्होंने आके ख़बर दी कि नहीं जी मुर्गी बिल्कुल पड़ी हुई है। किसकी मुर्गी है मुझे नहीं पता, बाहर मैंने कहा निकाल लो, कोई टेंशन नहीं। ये इसमें चिकन भी डाल दूंगा, तो कबाब के साथ चिकन भी हो जाएगा, आलू भी डाल दूंगा। आलू है क्यों, कहाँ के लोग है, ओह है, बेहतरीन हो गया। चलो जी आज तो मल्टी, ये चीज़ें जब भी मैं घर में भी कुकिंग करता हूँ, मैंने आज तक फिक्स रेसिपी से काम नहीं किया। मुझे मज़ा आता है कि कोई चीज़ फ्रिज में निकाली, कोई ऐसी सॉस पड़ा हुआ है जो मुझे लग रहा है कि यार एक्सपायर हो जाएगा, उठाओ उसको कहीं ना कहीं डाल डूल के ना, और तजुर्बा नाकाम नहीं होता। जो ख़वातीन घरों में शौक़ से कुकिंग करती हैं, ओह अच्छा भूल गया भाई, जिन्होंने जहाँ से हमारे साथ ये नॉर्मली हमारी जो मंथली तनख्वाह है ना, ये कंपनियां हैं सारी, ये हमारी मददगार हैं। मैं भूल गया था यार, सॉरी। रेसिपी तो होती रहती है, कोई मसला नहीं। तो आज का सवाल बेसिकली ये है कि फ़्रेंच फ्राइज़ किस मुल्क में ईजाद हुए थे? किस मुल्क था ना, ये तो सही था। फ़्रेंच फ्राइज़ किस मुल्क में ईजाद हुए थे? सही जवाब दीजिए। और 4 गिफ्ट हैम्पर हमारे हैं ऑक्सफोर्ड की तरफ से। बड़े ज़बरदस्त गिफ्ट हैम्पर है, मैंने झाँक के देखा, दोबारा फिर चेक कर लो, वही आइटम है? हाँ नहीं वही है। और साथ में इलेक्ट्रिक केटल दे रहे हैं हम एनएक्स की तरफ से। सवाल फिर दोबारा रिपीट कर दूं कि फ़्रेंच फ्राइज़ कहाँ पे ईजाद हुए थे, किस मुल्क में? इसका सही जवाब दीजिए और जीतिए ये गिफ्ट हैम्पर्स। अच्छा जी, कबाब को हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, पके हुए ऑलमोस्ट। इसको हमने एक बॉल ले लूँगा मैं, ये आ गया। कबाब को हल्का सा फ्राई करना है बस। और चिकन मैंने मंगवा लिया है, आलू भी मंगवा लिए हैं। इसको ज़रा मल्टी पुलाव बनाते हैं। ऑयल गर्म है, इसमें हम यहाँ पे शामिल कर देंगे प्याज, और इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। और ये सौंफ जो है, इसको हम एक अलग पैन में डाल के इसको सिर्फ पानी में थोड़ा सा इसका अर्क निकालेंगे, ठीक है ना। इसको पकाएंगे और फिर आपको बताते हैं ब्रेक से वापस आने के बाद ये क्या करने जा रहे हैं, करने जाएगा। विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और बना रहे हैं हम सीख कबाब पुलाव मनसलवा की साथ। प्याज फ्राई हो गए, इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन, एक खाने का चम्मच। ये आ गया अदरक, ये आ गया लहसुन। इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। और ये आ गया इसमें साबित गरम मसाला, ये भी साथ शामिल कर दिया। इसकी भी थोड़ी सी बुनाई होगी और बस इसके बाद फिर काम आप देखिएगा, मिनटों में तैयार होने वाला जो पुलाव। अगर आपको चाहिए तो आपके पास मनसलवा की प्रोडक्ट्स पड़ी हो, यानी बहुत बड़ी रेंज, यानी इससे मुराद ये कि सीख कबाब है, चपली कबाब हैं, बर्गर पैटी है, नगेट्स हैं, पॉपर्स हैं, बहुत सारी चीज़, मतलब बहुत बड़ी रेंज इनकी। ख़ास तौर पे सी फूड की रेंज बहुत अच्छी है। सी फूड से तो मैं इनकी इतनी मुतासिर हुआ था, उसकी वजह क्वालिटी। सी फूड में क्वालिटी मेंटेन करना जो है ना, ये तो हम ख़रीद के लाते हैं, हम फंस जाते हैं बहुत दफ़ा, क्वालिटी अच्छी नहीं होती। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन की है, दैट्स रियली रियली गुड। और ऑक्सफोर्ड के लिए प्रोडक्ट्स जो है, अच्छा ऑक्सफोर्ड जैसे इन्होंने कहा, हमने तो एक वो किताबें छापने वाली कंपनी भी है, उन्होंने कहा नहीं भाई गारमेंट्स है, तो ये गारमेंट कंपनी है और बहुत ही मशहूर है ज़मानों, मतलब मुझे तो बहुत ज़मानों से याद पड़ रही है। और oxford.com.pk पे आप जाके ऑनलाइन भी इनकी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। ले जी, प्याज, अदरक, लहसुन और गरम मसाला फ्राई हुआ। अब यहाँ पे पैन ले लेंगे और इस पैन में हम शामिल करेंगे ये जो हमने प्याज और ये सारा फ्राई किया था, तो यहाँ पे आ गया। साथ ही हम इसमें चिकन की यखनी शामिल करेंगे, ये आ गई। ये लीजिए, बस इसके बाद इसको उबाल आएगा। और नॉर्मल पानी भी शामिल कर सकते हैं, चिकन की हड्डी शामिल कर लें अगर आप। वैसे आजकल जो क्यूब्स वगैरह आ रही हैं उसमें MSG जो होता था, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये चाइनीज़ सॉल्ट जिसको कहते हैं, वो अब नहीं आता उसमें, तो फ़िलहाल कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ़ है, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यखनी इसमें शामिल कर दी। और यहाँ पे जो सौंफ का पानी हमने रखा था उबलने, इसको थोड़ी 8-10 मिनट बॉईल करना है। पुलाव का खुशबू जायका जो है वो सारा का सारा इसी में, यानी पुलाव की जो टिपिकल आप समझ सकते हैं कि मेरे ज़ाती ख्याल में
कि पुलाव की जो खुशबू जायका आना चाहिए वो सौंफ का आना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी नहीं शामिल करना चाहते नहीं है, लेकिन अगर करेंगे तो बहुत आपको असल ऑथेंटिक पुलाव का टेस्ट आएगा। ये जैसी बॉयल हो जाते हैं ये इसमें शामिल करेंगे, 8-10 मिनट पकाना है बस। और हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं सरवत बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी महबूब भाई, एक रिक्वेस्ट थी। जी हुकुम ये कीजिए। सब्जियाँ, थोड़ी सी सब्जियाँ ना ग्रीन चिली में और ब्लैक पेपर में बनाना सिखाएं। किस चीज़ में? ग्रीन चिली में और ब्लैक पेपर में। ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे डायरेक्टर साहब बन जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा कुछ? और क्वेश्चन का आंसर दूंगी जी, आपके। बताइए। ये जो डिश है ये फ्रेंच फ्राइज बेल्जियम की डिश है, कंट्री अच्छा। वहाँ की डिश है। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं और प्रोग्राम देखते रहिए इंशाल्लाह। आज तो इनामात बहुत हैं, 5 इनामात है कि निकल ही आएगा इंशाल्लाह अगर जवाब सही हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यखनी उबल गई और इसमें हमने अब ये सौंफ का पानी शामिल कर देना है। ये आ गया इसमें, और बस सौंफ को शामिल करने के साबुत गरम मसाला फिर भी चलेगा, सौंफ नहीं चलेगी। तो सौंफ का पानी हमने इसमें से निकाल लिया और इसी में हम शामिल करेंगे थोड़े से आलू। ये पुलाव में शामिल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आप कोई सी सब्ज़ी भी शामिल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से फली, मटर, गाजर, आलू, ये वो सब्ज़ियाँ हैं जो इसमें डल सकती हैं पुलाव में। इसके साथ के एडिशन आलू तो खैर बहुत नॉर्मली चलता ही है, लेकिन और सब्ज़ियाँ भी आप शामिल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स, कवर करेंगे और धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। चावल यहाँ पे हमने भिगो के रखे हुए हैं और चावलों का पानी भी इसमें से निकाल लेते हैं। स्ट्रेनर चलो आ जाता है इसके। अच्छा, जितने भी हम पुलाव बिरयानी बनाता हूँ मैं, तो इसमें आपने देखा होगा मैं तो ज़्यादातर सेला चावल इस्तेमाल करता हूँ दोनों रेसिपीज़ में। ख़ास तौर पे बिरयानी में मैं समझता हूँ कि सेला चावल सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। दूसरा एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये 10-15 रुपये, 5 रुपये ऑब्वियसली बहुत कीमती हैं आजकल और पैसों की बचत करनी चाहिए। लेकिन इस चावलों में अगर आप 10-15 रुपये या 20 रुपये की भी बचत करते हैं, आप इस ध्यान में रखिएगा कि अच्छी क्वालिटी का चावल एक पाव जो चावल है वो 3 पाव बन जाएगा। ठीक है ना, 3 गुना। ये अच्छे चावल की निशानी है। लेकिन अगर आप 10-15 रुपये बचाएंगे और वो चावल पकाएंगे तो उसका टूटने का खर्चा, दूसरा वो इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है, एक क्वांटिटी में कम रहता है। तो आप जो 20 रुपये बचा रहे थे आगे जाके आपको ठीक ठाक नुकसान दे सकता है। और सेला चावल तो मैं समझता हूँ कि दोनों आइटम में चलता है। पंजाब में हम लास्ट टाइम भी गए थे तो ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि जी हम लोग बासमती इस्तेमाल करते हैं। अप टू यू। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। जब तक कि जैसे इसमें आलू गलेंगे फिर चावल शामिल होंगे, फिर नमक एडजस्ट होगा, सीख कबाब बिल्कुल आखिर में शामिल होंगे। पका हुआ आइटम है, सिर्फ मिक्स करने के नहीं जाएगा। बिराट पैक। ले जी, वापस आ गए और यहाँ पे हमारा जो पुलाव का ग्रेवी थी, मसाला था, वो यहाँ पे पक रहा है। मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ। आधा कप कुकिंग ऑयल, इसमें प्याज फ्राई किया 1 अदद बड़े साइज़ का, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 खाने के चम्मच साबुत गरम मसाला। इसके बाद वो उसकी बनाई करके इसमें तकरीबन 1-1.5 लीटर हमने 1 लीटर यखनी शामिल कर दी। और सौंफ तकरीबन कितना था भाई, 3-4 खाने के चम्मच तो उसूलन होना चाहिए। तो हाँ, 4 खाने के चम्मच, देखा 4 खाने के चम्मच सौंफ को हमने अलग से पानी में उबाला। 2 से 3 से 4 का पानी धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट पकने दें ताकि इसका जायका अर्क खूब अच्छी तरीके से उस पानी में आ जाए। सौंफ पर फेंक देनी है। सौंफ हमारे काम की नहीं है। 20 मिनट तक बॉईल कर लें। सौंफ बेसिकली शामिल करें पुलाव में। मैं समझता हूँ जो सही मानों में जो पुलाव की पहचान है, उसका खुशबू जायका है, वो सौंफ में। मेरा ज़ाती आइडिया, मैं इस पर कोई स्टैम्प नहीं कर रहा, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका टेस्ट अच्छा आता है। अगर शामिल कर दें तो अच्छा है, नहीं शामिल करते कोई मसला नहीं। इसके बाद हमने इसमें आलू शामिल कर दिए। 2 से 3 अदर रेसिपी में नहीं थे, हमने पढ़े। मैंने कहा आलू पुलाव के साथ बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। और अब इसमें हम नमक को एडजस्ट करेंगे और ये आ गया क्योंकि यखनी में ऑलरेडी सॉल्ट था। ओहो, ले जी, नमक बहुत कम, तो नमक को एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि चावल भी इसमें शामिल होने हैं। इसकी अब आंच तेज़ कर देते हैं और ये इसमें चावल शामिल हो गए। चावल हैं इसमें 2 कप, ठीक है। तो 1 पैकेट हम बेसिकली मनसलवा के सीख कबाब इस्तेमाल करें और ये चावल आ गए इसमें। चावल आने के बाद इसको हमने
बॉईल करना है तेज़ आंच पे। जैसे ही बॉयल आएगा और फिर आपको पता है तरीक़ाकार, चाहे पुलाव हो, बिरयानी हो, चावलों को बॉईल करने का तरीका। सो इसको बेसिकली मिक्स करेंगे और बॉयल आएगा और कवर कर देता हूँ ताकि जल्दी बॉयल आ जाए। फिर इसको हम पकाएंगे। आखिर में हमने इसमें मनसलवा की सीख कबाब शामिल कर देने हैं, पके हुए हैं, समझने से मिक्स करने हैं। मिक्स भी इस तरीके से करने के थोड़े से मिक्स करने, टूटे भी नहीं, लेकिन इन सीख कबाबों का जो जायका है वो चावलों में थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है। लिहाजा मैं आपको स्टेज दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस स्टेज पे इसको शामिल कर सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ किस मुल्क में ईजाद हुई थी, बनी थी, इसका सही जवाब दीजिए। और ऑक्सफोर्ड की तरफ से 4 गिफ्ट हैम्पर्स हैं और एक हम आपको दे रहे हैं डिलक्स इलेक्ट्रिक केटल NX की तरफ से। ले जी, थोड़ा सा जैसे बॉयल आ जाएगा फिर इसको हमने थोड़ा सा पकाना है चावलों को, जैसे पानी इसमें कम हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज़, सेला चावल का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना, वो मैं लास्ट टाइम भी हमारा मसाला फेस्टिवल में यही बोल रहा था, मैंने कहा बेइज्जती प्रूफ है। ये वो चावल है, एक तो अच्छी क्वालिटी का चावल, क्योंकि चावल अमूमन कभी कभार क्या काफ़ी हद तक ये बिरयानी में ख़ास तौर पे घरों में जो मैंने खाई है वो बिरयानी में चावल जो है ना, ये बड़ा मसला है। ग्रेवी में इंसान बहुत मेहनत भी कर लेता है, अच्छी ग्रेवी बना लेता है। चावल अगर सही नहीं बैठे तो पुलाव भी गया, बिरयानी भी गई। कोई मतलब चावल ही उसकी पहचान है। और चावल को आगे पीछे नहीं ज़्यादा पक गए या कच्चे रह गए, ये इससे लोग पहचानते हैं, अरे भाई बिरयानी, अरे भाई चावल सख्त है या चावल गिप हो गए थे, पक गए ओवर कुक। वो उससे बचने के लिए मेरे ख्याल में सेला सबसे अच्छा है। और फिर कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का सेला इस्तेमाल करें। नहीं जी, इसको बॉयल आ गया। अच्छा, दूसरी चीज़ अहम, कभी अगर आपको लगे कि यार ये पानी मुझे लग रहा है यखनी इसमें से ज़्यादा हो गई, तो एक बॉल अलग से रखें और यहाँ पे थोड़ा सा यखनी एहतियातन निकाल लें। ये कुछ लोग होते हैं ना, पहले शुरू में भी करता था कि पुलाव है ये बना रहे हैं, लगा यार पानी ज़्यादा है, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता, अभी हो जाएगा। ये से रिस्क लेने के चक्करों में मैंने अपने पुलाव वगैरह बिरयानी ख़राब कर ली। लिहाजा इसका एहतियातन तरीका ये, जिस तरह भी मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा पानी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये एहतियातन, वो बोलते हैं ना बेटर लेट देन नेवर, यानी बाद में अफसोस करने से बेहतर है कि अभी एहतियात कर लें। तो स्ट्रेनर ले लेते हैं, ओ सॉरी उल्टा काम कर रहा हूँ ये ले, ये चावलों को हमने असल में छान के, ये देखें थोड़ी सी यखनी इसमें से निकालनी है, ज़्यादा नहीं, बल्कि मेरे हिसाब से फजूल में निकाल रहा हूँ, मेरे हिसाब से काफ़ी है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो कभी भी अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो, ये जो शक होता है, ये शक उसी सूरत होता है जब आपका तजुर्बा होता है। एक्सपीरियंस जो है वो आपको बताता है देख के कि यार ये पानी इसमें ज़्यादा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चावलों का पानी के साथ तनासुब, ये बताना थोड़ा मुश्किल काम है। उसकी वजह ये कि चावल की क्वालिटी पे बहुत डिपेंड करता है तनासुब। अच्छी क्वालिटी का चावल होगा तो 1 कप चावलों में 3 कप यखनी पी जाएगा वो, और एडजस्ट होगा, चावल भी ख़राब नहीं होंगे, पुलाव या बिरयानी वो भी सही पकेगा। लेकिन कभी कभार हल्की क्वालिटी के चावल आते हैं तो 1 कप चावलों में 1.5 कप पानी भी नहीं चलता, उससे भी ख़राब हो जाते हैं। हमारे साथ कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? हुमैरा बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। महबूब भाई, आपका शो बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत Thank अच्छी you. रेसिपी बनाते हैं। और अब ये जिस तरह आप पुलाव बना रहे हैं, इसमें अगर आजकल जिस तरह इतनी फ्रेश वेजिटेबल्स भी आई हैं, तो क्या उसे भी ऐड किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया भी था, जो सब्जी आपको पसंद आती है जी इसमें। बिल्कुल। और वाकई जिस तरह आप कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो मैं भी कुछ करती रहती हूँ कि इससे बड़ा अच्छा रिजल्ट रहता है। देखा, हमारे यहाँ तो असल में मसला ये होता है, मैंने लास्ट टाइम बात भी की थी, आपके यहाँ घर में लोग लगता है कोई इतराज़ वितराज़ तो नहीं करते कि यार ये ऐसा हो गया वैसा हो गया? नहीं नहीं, बल्कि एक नई चीज़ सामने आ जाती है। और बच्चों को आजकल वेजिटेबल्स खिलाने का भी ये एक बहुत अच्छा बहाना है कि उन्हें इस तरह खिला दिया जाता है। बेहतरीन बेहतरीन। और आप लोगों से ही ये सब हमने सीखा है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से सीख कर। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। जी बताइए बताइए। अमेरिकन सोल्जर थे जिन्होंने ये बनाया था, उनके आर्मी का निक नेम जो था वो फ्रेंच था, इस वजह से इसको जो है मुतनाज़ा कहा जाता है कि ये फ्रेंच की ओरिजिन है, लेकिन ये कि ये वाकई बेल्जियम से ही इन्वेंट हुआ था। अच्छा ठीक है, फ्राइज। क्या मुझे नहीं पता था, मुझे पता नहीं था, नहीं पता था, मुझे अब पता चला है। मुझे भी अभी पता लगा, मुझे और पता था सारा, लेकिन मुझे जो नाम आपने बताया ना ये मुझे नहीं पता था। चलें ठीक है, ये आपने मेरी मालूमात भी पता चला, बहुत से लोगों को भी पता चल गया। हाँ देखें, बस अब दुआ करते हैं कि आपका जवाब सही हो, तो बस फिर इंशाल्लाह। विश यू बेस्ट ऑफ लक आपकी पूरी टीम के लिए। आपके लिए भी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा जी, ये लें चावल। मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया था ना कि पानी का तनासुब मेरे हिसाब से सही था। मुझे हल्का सा लग रहा था कि शायद ज़्यादा हो जाए, लेकिन नहीं, परफेक्ट है, इसी में गल जाएगा। सेला चावल का सबसे बड़ा मैंने आपको फ़ायदा बताया कि एक तो जायका बड़ा खूबसूरत। पुलाव में तो यार मतलब ना करें, पुलाव में तो बासमती मैं समझता हूँ कि बिरयानी में ना डालें चले इशू नहीं। ऑल दो बिरयानी कराची में, अच्छा बिरयानी है कराची का आइटम, तो यहाँ पे पहले से बासमती में बहुत पहले, आज से आज तकरीबन 10-12 साल पहले शायद, कहीं हम तो शूट वूट पे जाते थे तो वहाँ पे बिरयानी वगैरह मंगवाते हैं, अमूमन लोग ज़्यादातर यही खाते हैं। लेकिन 10-12 साल पहले शायद मुझे 1-2 दफ़ा याद पड़ती है हमने खाई हुई बासमती के साथ तो सेला, और बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन कुछ लोगों को होता है कि यार नहीं अच्छा लगता तो आप इसमें बासमती शामिल करें, कोई वो नहीं है। मेरा मशवरा ज़ाती तौर पर, और अच्छी क्वालिटी का लें चावल। 10-15 रुपये बचाने के चक्करों में आपको पता है कि डबल नुकसान हो जाता है, ट्रिपल। यानी क्वांटिटी जो अच्छी क्वालिटी का चावल है जितना फूलेगा उसकी बनिस्बत जो हल्की क्वालिटी का चावल है वो क्वांटिटी कम रहेगी, फिर रिस्क कितना है, सही नहीं पका घिप हो गया, फिर क्या करेंगे। तो इससे बेहतर है कि थोड़ा बहुत जो पैसे हम बचाने लगे हैं उसमें से ना उसको थोड़ा सा ज़रा रीनिगोशिएट कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे एक तवा रख दिया। अच्छा, एक और चीज़ ज़रूरी जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि जब दम पे रखें हैं तो वो तवा गर्म होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे ही दम पे रखने लगे, जब ये बिल्कुल ठंडे तवे पे रख दिया, बाय द टाइम वो जो दम देने के जो प्रोसीजर है उसमें गैप आ जाता है, ब्रेक आ जाता है, ठीक है ना। लिहाजा चूल्हे पे तवा रखा, इसको पहले से गर्म होने रख दिया। जैसे ही तैयार होगा तो हम गर्म तवे पे इसको रखेंगे तो दम का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। अगर इसको हमने ठंडे तवे पे रख दिया तो फिर ये दम का सिलसिला जो है ये वहीं पे रुक जाएगा। ये ले जी, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये सीख कबाब मनसलवा के। ये अगेन हमने ऊपर बस समझ लें कि रख देने हैं और इनका जायका भी उसमें चला जाएगा, लेकिन इसको अब ये मिक्स नहीं करेंगे। और बस इसके बाद इसके ऊपर रख दिया ये ढक्कन, दैट्स इट। उबाल थोड़ा सा स्टीम जैसी बनी। ये तवा हमने पहले से रखा हुआ है, गर्म होना चाहिए, ठंडे तवे पे नहीं रखेंगे, ज़रूर जहन में रखिएगा। और दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, ये देखें ये स्टीम निकलना शुरू हुई है यहाँ से, ये इसकी निशानी है कि अब इसको हम दम पे रख सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही ढक्कन रखा, इधर रखा, आंच एकदम धीमी कर दी। ये अगर स्टीम नहीं निकलेगी तो समझिए कि आपके चावल ख़राब होने का ख़दशा है। बस अब इसको हम रख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें। और ये ऑलरेडी गर्म तवा, ठंडे तवे पे नहीं रखेंगे, नहीं तो आपके चावल ख़राब होने का ख़दशा है। बस इसको रखा है यहाँ पे, आंच बिल्कुल धीमी कर दी तो हमारा सीख कबाब पुलाव जो है ये एक पासे हो गया। और ये काम सबसे अहम है, चाहे बिरयानी हो चाहे पुलाव, जब तक इसमें से स्टीम नहीं निकली। और ख़ास तौर पे होता है क्या है कि पुलाव में तो फिर भी पानी होता है, बिरयानी में अमूमन लोग क्या करते हैं, इसी ग्रेवी को इतना ड्राई कर देते हैं इसमें पानी नहीं होता, तो स्टीम नहीं बना पाता। ये स्टीम जो आप देख रहे हैं, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं इसमें कपड़ा लगा देते हैं। कपड़ा उस सूरत लगाइएगा जब आपको लगे कि पानी ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि यही पानी टपक टपक के इसमें गिरेगा, इसकी स्टीम में ही चावल पकेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं चावल घिप हो गए, ख़राब हो गए, थोड़े नरम पड़ गए, फिर ज़रूरी इसमें कपड़ा लगाइएगा ताकि जो भी पानी स्टीम ऊपर जा रहा है ये वापस जाके चावलों में जज्ब ना हो और चावल को मज़ीद ख़राब ना करे। ठीक है जी, ब्रेक पे जा रहे, वापस आते, फिर हमारी दूसरी रेसिपी बनेगी आलू करी। कहीं नहीं जाएगा, विराट बैक। ले जी वापस आ गए और आलू करी बन रही है। अच्छा, ये आलू करी मतलब कोई आपको जिस दिन कभी बिल्कुल मूड नहीं हो कुकिंग का, बिल्कुल मतलब बोले यार बस किचन में जाऊँ, बस 5 मिनट के अंदर वापस आ जाऊँ, ये रेसिपी। और ये भी वो वाली है, 1 स्टेप है। अच्छा, हम जो बताते थे ना कि जी पहले 2 स्टेप कुकिंग होती थी कि एक स्टेप में आपने इसकी मैरिनेशन की फिर दूसरे में पका दिया, नहीं, ये आप हम एक स्टेज और आगे बढ़ चुके हैं। वो स्टेज है कि 1 स्टेप कुकिंग। 1 स्टेप कुकिंग क्या है, सब कुछ एक साथ मिला देंगे और बस अब देखिएगा। और ये मैं आपको जब इंग्रेडिएंट्स के बताऊंगा तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ये मज़े की रेसिपी लग रही है, ये बहुत अच्छी बनेगी। आलू को हमने क्यूब में काटा हुआ है, स्लाइस भी कर सकते हैं, क्यूब में भी काट सकते हैं, थोड़ी सी दरमियानी साइज़ की है, बहुत छोटे साइज़ की क्यूब नहीं है। अच्छा जी, ले लेंगे सबसे पहले इसमें कुकिंग ऑयल और ये 1/4 कप, ठीक है, 1/4 ये शामिल किया। और इसके बाद एक एक करके हम चीज़ें बताते जाते हैं आपको। क्यूब में कटे हुए आलू हैं, तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के हैं, अदरवाइज़ 3 से 4 अदद अगर छोटे या दरमियाने साइज़ के। और ये मसाला जात इसमें डल रहे हैं, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी, कलौंजी, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, बस। ये आपको पता है हर फ्रिज में अलमारी में होता है किचन के, ज़रूरी नहीं कि सारे डालें,
कलौंजी नहीं पसंद ना डालें, पसंद है डाल दें। कुटी हुई लाल मिर्च, स्पाइसी नहीं करना है तो ये निकाला, ये डाल दिया, सिर्फ तीखा नहीं बनाना। या एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ लेबल करके ना कि जी वो थाई फूड, अरे बहुत स्पाइसी है। जैपनीज़ फूड ने वो तो कच्चा मछली खाते हैं, ये हमने इसको हर चीज़ को लेबल कर दिया है। बिरयानी हो ये तीखी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं खाया जाता स्पाइसी खाना तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर दें, स्पाइस लेवल को कम कर दें, बिल्कुल उड़ा दें। अच्छा जी, ऑयल जैसी गर्म हुआ, इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे पानी। इसमें बिल्कुल ना हो बस, नहीं तो ये शोर बहुत करेगा। देखिए ये नहीं, अब इसमें हम शामिल करेंगे एक एक करके चीज़ें और बस इसके बाद कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो इसमें कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, ये 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक थोड़ा सा, और कुटी हुई लाल और थोड़ी सी कलौंजी थोड़ी सी ज़रा कम रखिएगा। उसकी वजह ये है कि इसका बहुत ज़ोरदार जायका है, ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। और कुटी हुई लाल मिर्च अपने हिसाब से, लाल मिर्च कुटी हुई ना हो पिसी हुई डाल दें, कोई मसला नहीं। ये इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। इसके बाद इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई और बस इतनी सी बात है। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें 1-2 कप पानी शामिल करेंगे, इतना पानी कि जिसमें आलू गल जाए बस। उसके बाद ये डिश भी तैयार। तो कभी और ये मैंने खाया, हमारे घर में बनती है इस तरह की डिश। उसमें घर में जो बनाई जाती है उसमें 1 आध टमाटर भी डाला जाता है। आजकल तो खैर ना ही डालें, सस्ते हुए नहीं हुए ना ख़ास, हाँ वैसे ही फंसे हुए, मतलब वो वाले रेट नहीं है तो आप कोई ज़रूरत भी नहीं है। प्याज भी इसमें शामिल कर सकते हैं, अदरक लहसुन भी शामिल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस। ये थोड़ा सा पानी शामिल किया और बस सिंपली इसको कवर कर देंगे और धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं मुसरत बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत। आप बताइए आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, दुआएं हैं। और सर आपके सवाल का आंसर देना चाहूंगी। जी बताइए। बेल्जियम है, ठीक है, और इसके अलावा आपकी रेसिपीज में ट्राई करती रहती हूँ। शुक्रिया। और अब आप इंशाल्लाह फैसलाबाद में आएंगे, मैं कुकिंग क्लास लूंगी। और अरे मैं तो भूल गया था। हाँ जी ठीक है ना सर, मैं हो रही हूँ। हाँ फैसलाबाद का हाँ जी चक्कर लग रहा है आप लोगों का। नहीं बिल्कुल तो आ रहे हैं। आपसे मिलना भी चाहूंगी और आपकी रेसिपी सर मैं ट्राई तो करती रहती हूँ। चलें, बहुत अच्छा हो गया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, ठीक है। और बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से भी, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये देखिए जी, पानी शामिल किया, उबाल आया, धीमी आंच कर देती हैं, बस पकेगा और जान छूट गई। ये रेसिपीज़ मैं इसी से भी आपको बता रहा हूँ। ये अभी लास्ट टाइम भी मैं लाहौर में, इसके अलावा भी कोई कुकिंग का इवेंट था और मैं वही कर रहा था। मैं सब ये बता रहा था कि ख़वातीन जो जिनकी ज़िम्मेदारियाँ, मतलब ये हकीकत में मानने वाली बात है कि जितनी ज़िम्मेदारियाँ ख़वातीन की, और ख़ास तौर पे अगर वो वर्किंग वुमेन है, अल्लाह, मतलब मैं हैरान होता हूँ उन ख़वातीन को, उनको मतलब सरकारी तौर पे तमगे मिलने चाहिए जो सुबह बच्चों को तैयार करती हैं, स्कूल छोड़ती हैं, ख़ुद जॉब पे जाती हैं, वापस आती हैं, घर का खाना बनाती हैं, घर की और ज़िम्मेदारियाँ निभाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, अपना काम करती हैं। मतलब ये तो भाई सुपर वीमेन है, तो इनको सलाम। उनके लिए बड़ी अच्छी रेसिपीज़ है। मेरा ये लास्ट टाइम ने एक और प्रोग्राम भी किया था, वो जस्ट 4 इंग्रेडिएंट्स यानी 4 अज्जा के साथ खाने पकाना, मेरे ख्याल में सबसे अच्छी, ख़ासतौर पर वर्किंग वुमेन। और वो 4 इंग्रेडिएंट की जो रेसिपीज़ थी वो बाहर मुल्कों में जो लोग रह रहे थे उन्होंने बहुत इसमें इंटरेस्ट ज़ाहिर किया कि ख़ास तौर पे लड़कियाँ जो जॉब्स कर, जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे, उनको बड़ी दिक्कत दरपेश आती थी। लंबी लिस्ट, ये लाओ वो लाओ, दुकानों में खजल ख्वार हो, और उनको समझ नहीं आता कि यार इतनी चीज़ें, फिर वो स्टेप्स, ये देखें जान छूट गई। आलू लिए, उसमें लाल मिर्चें डालो, हल्दी डाल दो, नमक डाल दो, जीरा धनिया, कुछ भी चीज़ मिलती है, मतलब कुछ से मुराद मसाले की जात कोई डाल दो, प्याज टमाटर अदरक लहसुन डालना है डाल दें, नहीं डालना है नहीं डालें, फ़र्स्ट क्लास चीज़ें बन जाती हैं, बेहतरीन टेस्ट आएगा इनका। और बाहर मुल्कों में जो लोग रह रहे हैं, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ, पाकिस्तानी खानों का जायका आपको उसी सूरत मिलेगा जब ये 4 चीज़ें आपके पास होंगी पाकिस्तानी।
अदरवाइज़ बहुत सारे मुल्कों, हमने फूड फेस्टिवल किए थे बहुत सारे मुल्कों में, एज ए शेफ़ मैं गया था, और वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि जब उसको हमने उनको लिस्ट दी कि भाई ये गरम मसाले वगैरह जो भी हमारे खानों में डलते हैं, उन्होंने कहा जी श्रीलंका जिस तरह मॉरिशस, ये 2 ममालिक ये गरम मसालों के लिए मशहूर है, लेकिन जब हमने खाने पकाया वो टेस्ट ही नहीं आया। और जहन में नहीं था कि यार लाल मिर्चें तो हैं तीखी, चलो कम होंगी, हल्दी का जायका रंग ही ऐसी, ये तो अभी काफ़ी ऑरेंज कलर का है ना, वो तो पीला सा था। तो हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया, ये 4 आइटम ऐसे हैं कि अगर आपके पास पाकिस्तानी हो ये 4 आइटम, तो आपका खाना जो है कहीं से भी इनका जायका अलग है। सफ़ेद ज़ीरा सारे दुनिया का अलग, पाकिस्तान का जायका अलग है, धनिया का ऐसी है, लाल मिर्चों और हल्दी, ये 4 आइटम का अगर आप किसी भी पाकिस्तानी खाने में डालें, आप देखें आपको बिल्कुल वो घर वाला टेस्ट आएगा जो कि पाकिस्तान में आपको मिलता है। कॉलर से बात करते हैं, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करिए, कहाँ से? जी मिसेस सुहेल मुल्तान से, मैंने पहले भी एक बार किया आपके हाँ, चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें आपकी? जी बस बहुत खुशी होती है आपके प्रोग्राम में कॉल मिल जाए, तो फिर रात को अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ। अच्छा, चले, बड़ी मेहरबानी। सवाल का जवाब पता है आपको, पहले ही बताइए। जी बेल्जियम। बेल्जियम है, ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। और उसके अलावा कुछ? इसके अलावा फिर आपसे एक बात पूछनी थी, आप करी पत्ता बहुत कम डालते हैं। कम डालता हूँ? हाँ, बहुत कम खानों में यूज करते हैं, इसकी कोई खास वजह? यार मतलब ये मिलता नहीं है ना पाकिस्तान में, मैं तो अवॉइड इस वजह से करता हूँ, हर जगह नहीं मिलता। काफ़ी जगह हम जब और शहरों गए, उन्होंने कहा यार कड़ी पत्ता यहाँ नहीं मिलता, तो फिर मुझे लगता है कि यार हम डालेंगे ना तो लोग बोलेंगे यार ये तो देशी कड़ी पत्ते से बन रही है, कड़ी पत्ता नहीं डाला, लगता है बस खाना नहीं पकेगा, तो फिर मैं कम से कम डालता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम कोशिश वैसे करते हैं। देखिए ये जो प्रोग्राम है ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। और पाकिस्तान में ही अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे ऐसे आइटम नहीं मिलते, और मैं अवॉइड करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी रेसिपीज़ ना बनाऊँ, तरकीबें जिसमें ऐसे अज्जा शामिल हों जो और शहरों में नहीं मिलते। उन लोगों को फील होता है कि यार वो कड़ी पत्ता डाला था और बता भी रहे थे यार इसका बड़ा अहम जायका है, हमने नहीं डाला तो हमारी डिश नहीं बनेगी। तो मैं कम से कम कोशिश करता हूँ जिन डिशेज़ में ज़रूरी डालना उनमें डालता हूँ, जिनमें नहीं डालना होता मैं उसको उड़ा देता हूँ, मतलब नहीं डालें तो मसला नहीं। आलू जब तक पक रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हमारा एक फिश सूप बाकी है, वो बनाना सिखाएंगे आपको, कहीं नहीं जाएगा। बी राइट बैक। लीजिए वापस आ गए, और अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा फिश सूप। सर्दियों में तो आपको पता है हमारे यहाँ ये सीजनल आइटम्स हैं, और सर्दियों में ख़ास तौर पे मछली कराची में तो बहुत कम आपको दुकानें दिखेंगी, ऑल दो कराची में 3 गुना 5 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। लाहौर आजकल भरा हुआ है, एयरपोर्ट से निकलें तो बस शहर जाएँ, जहाँ जाएँ ये टेम्प्रेरी रेस्टोरेंट्स होते हैं, ये सिर्फ खुलते हैं सर्दियों में मछली के, और 4-5 महीने चल के बंद हो जाते हैं। कराची पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी का मतलब आपके साथ समंदर लगता है, और यहाँ पे ये आलम है कि मछली बहुत कम लोग खाते हैं। स्ट्रेंज, वेरी वेरी स्ट्रेंज। यहाँ पे तो आप किसी कोस्टल सिटी में चले जाएं जहाँ पे समंदर लगता हो, मतलब पूरी मार्केटें हैं सी फूड की पूरी मार्केट, रेस्टोरेंट से पूरा साल चलते हैं, बेहतरीन। लिहाजा मछली का इस्तेमाल कोशिश क्या करें जितना कर सके पूरा साल खा लेंगे, कम से कम ये 5-6 महीने तो खा लें। अच्छा जी, पैन ले लिया हमने, और पैन में हम डालेंगे तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल। इसको जैसे ही जब तक गर्म होता है, इन द मीन टाइम यहाँ पे हमने लिया हुआ है मछली क्यूब में कटी हुई, बोनलेस। थोड़ी सी ज़रा इसकी क्यूब्स मैं आपको दिखा दूँ साइज़, ताकि अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि ये सूप है और सूप में हमने इसको इतनी साइज़ में काटना है, ठीक है ना। ऑल दो 1/2 इंच बाय 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम, थोड़े से बड़े, कोई एक आध पीस बड़ा है तो उसको हम छोटा कर लेंगे बस। और इसमें हमने शामिल करना है कॉर्नफ्लावर। ये इसमें आ गया तकरीबन आधा कप कॉर्नफ्लावर। ये क्वांटिटी इसकी 1.5 कप लिखी हुई है कॉर्नफ्लावर की, नहीं इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा पड़ेगा। थोड़ी सफ़ेद मिर्च और थोड़ा सा नमक, बस। इसको बेसिकली हमने मछली को अच्छी तरीके से कोट करके इस ऑयल में फ्राई करके निकालना है, ठीक है। उसके बाद सूप बनेगा, और सूप में आखिर में हमने ये मछली शामिल कर देनी है। आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, और चाहें तो डायरेक्ट सूप में शामिल कर दें। डायरेक्ट सूप में मैं इसलिए शामिल नहीं कर रहा कि मछली का वैसे ही हम लोग कुछ ज़्यादा आदी नहीं है इसके जायके के साथ। बहुत सारे लोग फिर अगर इसको सूप में डालेंगे एज इट इज़
तो कुछ लोगों को लगता है कि यार इसमें मछली की हमक आ रही है। मछली की हमक या स्मेल जो है ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, मतलब ये नॉर्मल है। मछली की स्मेल अगर बुरी बदबू आ रही है आपको तो ये मछली ख़राब है, उसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका आसान तरीका ये है कि उस मछली से जान छुड़ाएं और कोशिश करें बाज़ार से जब ख़रीदने भी जाएं पहले मछली को देखेंगे मछली में बदबू तो नहीं आ रही। ये इसकी सीधी सीधी निशानी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मछली की क्या पहचान है, मछली की पहचान ये, अच्छा बर्फ़ लगी हुई मछली की बदबू भी नहीं आएगी आपको। सबसे बड़ा नुकसानदेह पहलू ये है कि जब मछली ख़रीदने जाते हैं और बर्फ़ लगी होती है, आती है स्मेल, कम आती है, इतनी नहीं आती। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है फिर ये खुल के स्मेल आती है इसकी। तो इसकी निशानी गोश्त का सफ़ेद होना, बिल्कुल वाइट है तो समझ जाएंगे बहुत बासी है और स्मेल आ जाती है। बल्कि इसका तरीका मैं आपको बताऊँ, अगर बोनलेस मछली की पड़ी हुई दुकानदार बेच रहा है और बदबू नहीं आ रही, उसको मछली को थोड़ा सा हाथ लगा के ना, पानी आपके हाथ पे लगे, थोड़ा सा ज़रा उसको हाथ पे सुखा ले और वो उसको स्मेल कर ले, सेकंडों में आपको बदबू आ जाएगी। और बदबू है तो ख़राब है बस सी। और ख़राब मछली के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जी स्मेल है उसमें, वो मछली की एक अपनी स्मेल होती है, वो तो आप फिर कुछ उसके साथ कर लेंगे। ये तो बदबू है भाई, ये तो मछली ख़राब है और इसको आप इस्तेमाल ना करें, ठीक है जी। ये लीजिए, ये इसमें हमने हल्का सा मैदे से इसको कोट किया था, थोड़ा सा सफ़ेद मिर्च और नमक था बस। सफ़ेद मिर्च ना हो काली मिर्च। ये सारी की सारी फ़िश यहाँ पे शामिल करके इसको हमने हल्का सा करना है फ्राई। इसको फ्राई करके निकालेंगे, एक तरफ रखेंगे, फिर सूप बन जाएगा और फिर ये मिनटों में तैयार हो जाएगी। दैट्स इट। और ये सूप आमतौर पे इसमें एग वाइट डल रहा है, टिपिकल जिस तरह हॉट एंड सार सूप या चिकन कॉर्न सूप होते हैं ऑलमोस्ट उसी तरीके का सूप है, थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है। वो भी मैं आपको बताता हूँ उसमें यूनिक चीज़ क्या है। आज का सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि फ़्रेंच फ्राइज़ किस मुल्क में ईजाद हुए थे, उसका नाम बताइए और जीतिए ऑक्सफोर्ड की तरफ से 4 गिफ्ट हैम्पर्स हैं और एक गिफ्ट है डिलक्स केटल है एनेक्स की तरफ से। और बस चले जी, मछली तेज़ आंच 5 मिनट फ्राई करना है, 5 मिनट भी नहीं 2-3 मिनट, दैट्स इट। हल्की सी क्रिस्पी हो जाएगी कोटिंग के साथ, फिर इसको हम निकाल लेंगे, फिर अलग से यखनी बनेगी। और यहाँ पे ये आलू जो है मुझे लग रहा है हाँ बेहतरीन हो चुके हैं, पक गए। इसको हमने एक तरफ कर लिया। कितनी ईजी रेसिपी थी, सिंपल। इसमें चंद बेसिक मसाले डाले, नमक डाला, थोड़ा सा पानी डालें और ये ले तैयार हो गया। इसको एक तरफ कर दिया। यहाँ पे हम आ जाते हैं, मछली को थोड़ा सा करेंगे फ्राई। कुकिंग टाइम इसका भी तकरीबन 4-5 मिनट से ऊपर नहीं है, दैट्स इट। ये लीजिए। और इसी रेसिपी से आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। ये चिकन सूप, फिश सूप है, चिकन के साथ भी बना सकते हैं। चिकन को भी इसी तरह कोट करके क्यूब में काट के और आप फ्राई करके निकाल लें तो ये बेसिकली प्रॉन सूप भी ऐसी बन सकता है। तो फ़िश ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ़िश मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये मौसम ऐसा है कि इसमें आप जितना मछली खा सकें उतना बेहतर है। और कोशिश करें कि जो डीप फ्राइड फूड हम खाते हैं ना मछली को, हमारे साथ एक ही स्टैंडर्ड तरीका है कि डीप फ्राई करके खाना है, घर में भी और बाज़ार से भी। ये थोड़ा सा ज़रा इसको चेंज करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको मछली का। हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात करें, कहाँ से? शाजिया कसूर से। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह ताला का। आप सुनाएं भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। हुक्म। मेरी बड़ी मुश्किल से कॉल लगी, मैं पता नहीं 3-4 साल से आपको कॉल कर रही हूँ, बड़ी मुश्किल से आज कॉल लगी है। अल्लाह अकबर, जल्दी जल्दी बोले नहीं तो कट गई ना तो कॉल तो फिर और मसला हो जाएगा। हुक्म हुक्म। हाँ जी, हाँ। और सुनाए, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से, बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। हाँ, पहले तो मैं सवाल का जवाब दूंगी। जी बताइए। बेल्जियम। बेल्जियम में, ठीक है। और उसके अलावा कुछ? और ये आप मुझे चिकन रोस्ट बनाना सिखा दें जो स्टीम करके बनाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी आपको बता भी देता हूँ, बल्कि अभी हमारे डायरेक्टर साहब से बात करके शो में डलवा देंगे। पहले हम बहुत पहले बनाया था, फिर दोबारा बना देंगे, ठीक है? हाँ, स्टीम करके जो बनाते हैं ना चिकन रोस्ट, हाँ जी, हाँ वो बना लेते, ताकि वो, क्योंकि अगर वैसे फ्राई करें तो वो बीच में से खून और वो निकलता है। नहीं, ये तो जी जी, ये सही बनेगा इंशाल्लाह। हाँ ठीक है? जी, वो बनाना सिखा। हाँ जी, डन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, चिकन हो गया फ्राई, इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, जिसने मैंने आपको बताया 4-5 मिनट बहुत है इसके लिए। बस हल्की सी कोटिंग की है कॉर्नफ्लावर की, और नमक और वाइट पेपर ज़रूरी नहीं है। आप इसमें सिर्फ मैदे की कोटिंग भी कर सकते हो, कॉर्नफ्लावर की कर सकते हैं, मैदे की कोटिंग भी कर सकते हैं, और नमक काली मिर्च, बस इसके अलावा और कुछ नहीं।
ये सिर्फ मछली की कोटिंग के लिए। अब इसका बनेगा सूप, और ये जो फ़िश है ये हम उसमें आखिर में शामिल करेंगे। ये लीजिए, ये हो गया तैयार। इसको हटाते हैं यहाँ से, और अब एक पैन ले लेंगे जिसमें हमने सूप बनाना है। तो ये पैन लिया, इसमें हमने यखनी डाली चिकन की, और यखनी इसमें है 1.5 लीटर है, ठीक है। ये 1.5 लीटर इसमें यखनी आ गई। जितना सूप बनाना है उतनी यखनी बना लें बस। और क्यूब वगैरह अगर इस्तेमाल आपने नहीं करनी चिकन की, कोई मसला नहीं। आप मुर्गी की हड्डियाँ बाज़ार में आसानी से ईज़िली मिलती हैं, आप उनको उबाल लें। उनको उबालने के साथ आपने एक आध छोटा साइज़ का प्याज, थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग डाल देना है, एक दाना लौंग, ताकि वो चिकन की जो एक स्मेल होती है मखसूस, वो उसमें से ख़त्म हो जाए बस। अब इसको हमने यहाँ पे रख दिया, कवर कर देते हैं। उबाल आएगा, जैसे ही बॉयल आएगा फिर काम बड़ा आसान। काली मिर्च इसमें डलेगी, सब्जियों में ये गाजर है, हरा प्याज है, थोड़ा सिरका और अंडे की सफ़ेदी। जिस तरह चिकन कॉर्न सूप में होता है, अंडा नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसमें नज़र आएगा। बल्कि सोया सॉस भी डाल देते हैं, थोड़ा सा टेस्ट इसका आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और ये यखनी यहाँ पे तैयार है। मैं थोड़ा सा पानी, मुझे लग रहा है हल्का सा, बस इसको एडजस्ट करते हैं। और अब ज़रा स्पीड से जाते हैं काम की तरफ। ये आ गया बॉल, ये आ गया कॉर्नफ्लावर जिसे हमने सूप को गाढ़ा करना है। अच्छा, क्लियर सूप भी रख सकते हैं आप। ये आपको बता दूं कि अगर कॉर्नफ्लावर से इसको गाढ़ा नहीं करना, कॉर्नफ्लावर वैसे आमतौर पे हमारे यहाँ जो ये सूप, पाकिस्तान में सबसे मशहूर सूप कौन सा है? चिकन कॉर्न सूप, नंबर 1 पूरे पाकिस्तान में समझ ली। और हम भी जब भी कभी ये सूप का मौसम आता है तो हम भी चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सार सूप, ये 2 ही सूप चलते हैं। तीसरा सूप जो है मशरूम सूप और टोमेटो सूप। ये इसके अलावा 5 सूप किसी को बताएं तो बुरा लगता है उसको, यार इसके अलावा भी सूप होते हैं, और ये बड़े चलते हैं। कॉर्न सूप तो खैर ज़मानों से चलता है और बहुत मज़े का है। सो इसको आप क्लियर सूप भी रख सकते हैं, गाढ़ा भी कर सकते हैं। गाढ़ा इसमें से कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सूप का कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो ज़्यादा चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सार सूप से ही है, और वो गाढ़ा होते हैं। चलें, इसको मिक्स किया। अब इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। चीनी बेसिकली डाल रहे हैं इसको मीठा करने के लिए नहीं, हल्का सा टेस्ट को बराबर करने के लिए। साथ में इसमें थोड़ा सा सिरका आ गया, और इस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें थोड़ा सा सोया सॉस शामिल करूँगा। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं। थोड़ा सा इसमें काली मिर्च, थोड़ा नमक, इसको मिक्स करते हैं और इसका जायका चखते हैं पहले, और फिर इसके बाद इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। ये आ गया, ले जी। थोड़ा सी नमक भी और चाहिए, थोड़ी सी चीनी भी और चाहिए, और बस इसके बाद इसको मिक्स करेंगे ज़रा, और इसके बाद इसमें शामिल होगा कॉर्नफ्लावर। लेकिन उससे पहले आपने एक काम करना है जो बहुत अहम है। हमारे जब हम होटलों में ट्रेनिंग करते थे, शेफ़ जो होते थे हमारे सीनियर, इस बात पे वो बड़ा, मतलब उसको बोलते हैं स्कम, यानी जो भी ऊपर से झाग सा हल्का सा बनेगा, ये सूप की इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है ना। इसको जितना थोड़ा सा साफ़ कर लें तो आपके बड़े क्रिस्टल क्लियर सूप्स अगर बनते हैं। उसकी वजह एक मेन ये भी होगी। तो एक चम्मच ले लेते हैं, और ये देखें जैसे इसको बॉयल आएगा तो इसको जितना भी इसका जो कचरा वगैरह है उसको इकट्ठा करके साइड पे, इससे क्या होता है थोड़ा बहुत रिमूव करने, ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इससे क्या होगा, आपका सूप क्लियर बहुत होगा, बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। थोड़ा सा इसका स्कम रिमूव कर दें। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं, ये कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे, सूप को गाढ़ा करेंगे। और साथ साथ आपको बताते चलें कि oxford.com.pk पे आप ऑक्सफोर्ड की प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ये बेसिकली गारमेंट्स में हैं और बहुत अच्छे इनके गारमेंट्स, ज़बरदस्त। सो oxford.com.pk, ये लीजिए कॉर्नफ्लावर इसमें और शामिल करते हैं, और इसको इतना गाढ़ा करेंगे जिस तरह कॉर्न सूप होता है या हॉट एंड सार सूप। बस ये लीजिए थोड़ा सा और, दैट्स इट। और इसके बाद इसका अब जायका एडजस्ट करेंगे। अगर कोई 19-20 का फ़र्क है तो उसको एडजस्ट कर लें, क्योंकि अब इसमें हम शामिल करने लगे हैं अंडे की सफ़ेदी। आम तौर पे जब घर में हम सूप बनाते हैं, चिकन कॉर्न सूप या हॉट एंड सार सूप, इन सब में सिर्फ अंडे की सफ़ेदी ही डलती है। अंडे की जर्दी ऑब्वियसली बच जाती है। हम बोलते हैं यार इसका क्या होगा, कोई इस्तेमाल में बाल ख़वातीन रख लेती हैं बाल धोने के लिए। अदरवाइज़ नॉर्मल सूप में शामिल करेंगे ना, सूप को गद्दा करता है, असल में गदला, थोड़ा सा गदला भी करता है। और जब अंडे की जर्दी इसमें टूटती है, सफ़ेदी तो पीसेस में रहती है, अंडे की जर्दी जो है ये पेस्ट सा बन जाती है, और ये अमूमन सूप की जो लुक है उसको थोड़ा सा ज़रा मुतासिर करती है। अब इसका हम करेंगे
टेस्ट चेक एक दफ़ा। ये रहे, थोड़ी सी और चीनी, थोड़ा सा और नमक, बस। और इसके बाद इसको मिक्स किया। गाढ़ापन मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम डालेंगे अंडे की सफ़ेदी। लेकिन ये अंडे की सफ़ेदी किस तरह डालेंगे देखें, एक तो आंच इसकी धीमी रखें बिल्कुल कम। उसके बाद ये अंडा जो डलेगा देखें, ये ऐसे गोल गोल घुमाते जाएं और ये डला। एक और ज़रूरी चीज़, अब इसमें हम चम्मच नहीं चलाएंगे अब बिल्कुल अभी फ़िलहाल। ये देखें होता क्या है, लोग एकदम चम्मच चलाना शुरू कर देते हैं, अंडा टूट के बिल्कुल पीसेस छोटे छोटे हो जाता है। अगर आपको उस तरह पसंद है तो फिर तो फ़ौरन इसमें चम्मच चला दें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं रेस्टोरेंट वाला जिस तरह बड़े बड़े पीस नहीं होते अंडे की सफ़ेदी के, वो इस तरह बनेंगे। यानी अंडा भी इसमें हमने शामिल किया, इसमें हम चम्मच ही चला देंगे। ये अंडा निकलना पकना शुरू हुआ, थोड़ा सा सेट होना शुरू हो जाए, फिर इसमें हम चम्मच चलाएंगे, अभी नहीं। और सब्जियां जो हैं जिसमें हरी प्याज है, टमाटर है, हरी प्याज है, गाजर है और ये फ़िश, ये हमने बिल्कुल आखिर में शामिल करना है जब हम सूप सर्व करेंगे, अभी नहीं। जब भी घर में बनाएं ये अलग से रखें, जैसे ही सूप सर्व करना हो आखिर में इसमें शामिल कर लें। उसको आप देखें ये अंडा जो है नीचे से पकना शुरू हो गया। अब आपने सिंपली यहाँ पे एक चम्मच लेके इसको सिर्फ ये देखें ये कर दिया, बस। ये देखें अभी भी कच्चा है इसमें अंडा नीचे, तो इसको फ़िलहाल ऐसे मिक्स करें थोड़ा सा, ये बस, और इसको छोड़ दें, थोड़ा सा और पकने दें। और आंच धीमी रखिएगा। अगर आंच इस स्टेज पे तेज़ की तो नीचे से अंडा जलने का खदशा है, लिहाजा इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उसको सेट होने दें। जैसे अंडे की सफ़ेदी इसमें सेट हो जाएगी, फिर ये तीनों चीज़ें शामिल करेंगे, सूप हमारा रेडी। ब्रेक का भी टाइम आ गया, वापस आते हैं, चीज़ें हमारी सारी रेडी, सिर्फ सर्व करेंगे, करें जाएगा बी राइट बैक। आलू करी अटसा, क्यूब्स में कटे आलू 2 अदद, कलौंजी 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके आलू, कुटी लाल मिर्च और कलौंजी शामिल करके 1 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें 3 कप पानी के साथ बाकी अज्जा डालकर उबाल आने दें और आलूओं के टूटने तक धीमी आंच पर 20 मिनट पकाएं और रख दें। फिश सूप अज्जा: फिश बोनलेस छोटे क्यूब कट 250 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 1.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, सिरका 3 खाने के चमचे, गाजर चॉप 1 कप, हरी प्याज स्लाइस 1 कप, अंडे की सफ़ेदी 8 अदद, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 1.5 लीटर, चीनी 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में बोनलेस फ़िश, 1 कप कॉर्नफ्लावर और सफ़ेद मिर्च मिक्स करें। अब तेल गर्म करके 4 मिनट फ़िश फ्राई करें और निकाल कर रख दें। एक बर्तन में चिकन स्टॉक गर्म करें। अब नमक, काली मिर्च, चीनी और सिरका उबाल आने तक पकाएं। फिर बाकी कॉर्नफ्लावर 1 कप पानी और चिकन स्टॉक में शामिल करके चमचा हिलाते रहें। 2 मिनट बाद अंडे की सफ़ेदी मिक्स करके तमाम सब्जियों और मछली के साथ सर्व करें। सीख कबाब पुलाव अज्जा: चिकन सीख कबाब 1 पैकेट, सेला चावल 2 कप, साबुत गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, सौंफ 4 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप, नमक 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 1 लीटर, प्याज स्लाइस 1 अदद दरमियानी। तरकीब: एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके चिकन सीख कबाब को 10 मिनट फ्राई करें और रख दें। फिर एक पतीले में तेल गर्म करके प्याज, अदरक और लहसुन फ्राई करें। अब साबुत गर्म मसाला, नमक, सौंफ और चिकन स्टॉक शामिल करके उबाल आने तक 15 मिनट पकाएं। उसके बाद यखनी में से पानी निकालकर चावल शामिल कर दें और 10 मिनट तेज़ आंच पर पका लें। फिर ऊपर चिकन सीख कबाब डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं और सर्व करें। सीख कबाब पुलाव अज्जा: चिकन सीख कबाब 1 पैकेट, सेला चावल 2 कप, साबुत गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, सौंफ 4 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप, नमक 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 1 लीटर, प्याज स्लाइस 1 अदद दरमियानी। तरकीब: एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके चिकन सीख कबाब को 10 मिनट फ्राई करें और रख दें। फिर एक पतीले में तेल गर्म करके प्याज, अदरक और लहसुन फ्राई करें। अब साबुत गर्म मसाला, नमक, सौंफ और चिकन स्टॉक शामिल करके उबाल आने तक 15 मिनट पकाएं। उसके बाद यखनी में से पानी निकालकर चावल शामिल कर दें और 10 मिनट तेज़ आंच पर पका लें। फिर ऊपर चिकन सीख कबाब डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं और सर्व करें। ले जी वापस आ गए, सूप हमारा रेडी, ये देखें। और अब इसमें शामिल हो जाएगी ये मछली,
इसी में शामिल हो जाएगा हरा प्याज, इसी में शामिल हो जाएगा गाजर। चूल्हा दोबारा ऑन किया, सिर्फ मिक्स करना है बस। जब भी सूप बनाए हमेशा ध्यान में रखिएगा सब्जियां और चिकन या फ़िश या प्रॉन्स आपने आखिर में शामिल करने और सिर्फ मिक्स करने हैं, पकाने नहीं हैं। ये देखिए मिलाए बस, दैट्स इट। चूल्हा वापस बंद कर दिया। और विनर्स, अच्छा वही ज़रा नोट करते जाएँ। सबसे पहले थोड़ा ज़रा मैं सूप सर्व कर दूँ, फिर आराम से आपसे गपशप करता हूँ कौन कौन विनर्स हैं। सवाल हमने आपसे ये किया था कि फ्रेंच फ्राइज़ कहाँ पे इजाद हुए थे, तो बेल्जियम, बिल्कुल सही जवाब है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं बेल्जियम की हैं। और बेल्जियम में ऐसी शॉप्स हैं जो कि अभी मैं नाम नहीं ले सकता, कोई ब्रांड है, पाकिस्तान में भी आया है, था, पता नहीं आजकल है कि नहीं है, ये बेल्जियन ब्रांड है। वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ की दुकानें सिर्फ चिप्स की, और इतने बेहतरीन हैं कि अगर आपने एक दफ़ा खा लिए तो आप बोलेंगे अच्छा इसको बोलते हैं फ्रेंच फ्राइज़। ताज़ा आलू की, फ्रोज़न आलू नहीं होते उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी, और बहुत वैरायटी, ऊपर सॉस वगैरह नहीं डालते, ये वो वाली कॉन्सेप्ट है। और बहुत ही मज़े की फ्रेंच फ्राइज़ होती है। और जो खातून ने भी नाम बताया, ये कोई साहब थे जिनके नाम के साथ फ्रेंच लिखा जाता था, तो ये बेसिकली उनकी ईजाद थी और बनी थी बेल्जियम में। ठीक है, तो इसका सही जवाब बेल्जियम ही है। और विनर्स अब आपको एक एक करके मैं बताता जाता हूँ। विनर्स कौन है भाई? शाजिया कसूर से NX का कैटल आपको मिली, इलेक्ट्रिक कैटल, कंग्रेचुलेशन आपको मुबारक। अहमद हैदराबाद से ऑक्सफोर्ड का गिफ्ट हैम्पर आपको मुबारक। मुसर्रत फैसलाबाद से ऑक्सफोर्ड का गिफ्ट हैम्पर मुबारक। रमेश कुमार, ये है मीरपुर माथेलो से, इनको भी मिलेगा ऑक्सफोर्ड का गिफ्ट हैम्पर। और सरवत रावलपिंडी से ऑक्सफोर्ड का गिफ्ट हैम्पर। चलिए जी, और अब इसके बाद हमारा बाद जो शो होगा वो होगा ज़ारनक सिद्वा का, और वो आज बना रही हैं इंस्टेंट कलाकंद। कलाकंद मुझे बहुत पसंद है, अभी बहुत अच्छी क्वालिटी का। वैसे मुझे पहले मिठाइयाँ बहुत पसंद थी, अब ज़रा हाथ हौला कर दिया है, काफ़ी तबाहियाँ मचने के चांसेस थे, तो हमने कोशिश की कि अब ज़रा चीनी कम खाएं, लिहाजा कलाकंद बहुत अरसा नहीं खाया, लेकिन अच्छा कलाकंद तो ये बनाने जा रही हैं, ज़रूर सीखिएगा, ख़ासतौर पे इंस्टेंट यार, मिनटों में तैयार हो जाए। मसाला पीनट्स बहुत ज़बरदस्त चीज़ स्नैक के तौर पे, और सैलेड विथ कैटलिना ड्रेसिंग। ठीक है, सलाद बन रहा है कैटलिना ड्रेसिंग के साथ। तो ये तीनों रेसिपीज़ अभी बनाएंगी फूड डायरीज़ में ज़ारनक। और दोबारा फिर आपको बता दूं विनर्स, शाजिया हैं कसूर से, इन्होंने जीता इलेक्ट्रिक कैटल NX की तरफ से। अहमद साहब हैं हैदराबाद से, मुसरत हैं फैसलाबाद से, रमेश कुमार हैं मीरपुर माथेलो से, और सरवत हैं रावलपिंडी से। ये चारों हजरात और ख़वातीन जीती हैं ऑक्सफोर्ड का गिफ्ट हैम्पर। तैयार हो गई हमारी तीनों रेसिपीज़। सूप का हमेशा जहन में रखिएगा, उस टाइम इसमें चीज़ें शामिल कीजिएगा, हरा प्याज और चिकन या फ़िश और गाजर, जो भी सब्जियां, बिल्कुल आखिर में मिक्स करने के दौरान। आपसे लेते जाते, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।